अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ बड़ा होने वाला है। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। चाइना ने पाकिस्तान को क्या खुफिया पैगाम भेजा, जिसके बाद ईरान के वजीर दाखिला हंगामी तौर पे पाकिस्तान पहुंचे हैं, या उनकी मोहसिन नकवी जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बड़े करीब हैं। ईरान और अमेरिका के जो सालिसी हुई है उसमें मोहसिन नकवी ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ईरान के वजीर दाखिला पाकिस्तान हंगामी दौरे के बाद उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगले 48 घंटों में क्या कुछ होगा? अब खबरें यह भी आ रही हैं कि सऊदी अरब के दो शहर उनको टारगेट किया गया है। एक शहर वो है जहां पर अमेरिकी बेस है, और एक शहर वो है जहां से जो सऊदी अरब है वो अपना तेल एक्सपोर्ट करता है। जो रेड सी है, बाबुल मंदब है, उसके बहुत करीब है वो शहर। उसकी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले फीफा का वर्ल्ड कप खबरों में है। गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो उसके नताइज से सामने आए, अर्जेंटीना और स्पेन का मैच था। लेकिन प्रिडिक्शन तो ये थी, जिस तरह ये फीफा का वर्ल्ड कप आगे लेकर जाया गया था, जिस तरह अर्जेंटीना को फेवर दिया गया था, लग रहा था कि अर्जेंटीना को जिता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो रब को मंजूर होता है आखिर वही कुछ होता है, और वही कुछ हुआ। स्पेन जो है वो अर्जेंटीना से जीत गया, और स्पेन की जीत के बाद दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं, सिवाय दो जगहों के। एक है इसराइल। इसराइल का जो वजीर आजम नेतन्याहू है, बाकायदा वो मेसी के साथ उसकी तस्वीर, बाकायदा इसराइल के अंदर जो अर्जेंटीना के लिए जज्बात मौजूद थे। उसके बाद मायूसी है, कह लीजिए मातम है इसराइल के अंदर। और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत मायूस था। गुज़िश्ता रोज जब वो ट्रॉफी देने के लिए स्पेन को आया, तो उसके चेहरे पर जो तासुरात थे, वो खुशी जो है वो नजर नहीं आ रही थी, वो जज्बात नजर नहीं आ रहे थे कि वो खुश होकर स्पेन को ट्रॉफी दे रहा है। क्योंकि ये जो पूरा फीफा का वर्ल्ड कप था, इसमें आप देखिए जिस तरह अर्जेंटीना के साथ मैचेस हुए, कमजोर टीमें थी जो अर्जेंटीना के साथ मद्दे मुकाबिल थी, जिस तरह उनको सेमीफाइनल में लाया गया, फिर फाइनल में लाया गया, और तवक्को की जा रही थी कि शायद ये मेसी की टीम जो कि इसराइल के बड़े करीब है, मेसी इसराइल के बहुत करीब है, उसको जितवा दिया जाएगा। लेकिन वो जीत नहीं सके। और जो स्पेन की जीत है, उसके जीत के बाद दुनिया में खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं, इसका ताल्लुक भी ईरान जंग के साथ है। अगर आपको याद हो, जो 40 दिन की जंग हुई, तो जो स्पेन के वजीर आजम है, उन्होंने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी सदर की मुखालफत की थी। उन्होंने बाकायदा अमेरिका का जो हमला ईरान के ऊपर था उसकी मुखालफत की थी, ऑन रिकॉर्ड मुखालफत की थी। फिर जो नेटो है, वहां पर भी उसने अमेरिका की मुखालफत की, जब अमेरिका ने यह मुतालबा किया कि जो नेटो का बजट है, डिफेंस बजट है, उसमें इजाफा कर दिया जाए, उसको 5% पर तमाम जितने भी नेटो के ममालिक हैं वो लेकर जाए। तो स्पेन के जो वजीर आजम थे वो सामने आए, उन्होंने चैलेंज किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी मुखालफत की। ईरान ने स्पेन की जो सपोर्ट थी ईरान जंग में, उसकी मुखालफत थी, यानी अमेरिका के हमलों की। ईरान ने बाकायदा स्पेन का शुक्रिया अदा किया था। लिहाजा जो अमेरिकी सदर था वो खुश नहीं था, वो नहीं चाहता था कि स्पेन जीते। लेकिन दोस्तों, स्पेन जीत गया, और अमेरिका या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुश नहीं नजर आ रहा था। अब मामला ईरान जंग का है, क्योंकि ये जो जंग अब जो एक बार फिर शुरू हो गई है, इसमें शिद्दत आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ गई है। 7 रातें हो गई हैं मुसलसल अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले कर रहा है, सिविलियन मकामात को निशाना बना रहा है। कैंसर के अस्पताल थे, उनको गुज़िश्ता हमलों में निशाना बनाया गया। फिर जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, या दीगर जो बस स्टेशन हैं, दीगर सिविलियन मकामात हैं, उनको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, और ताबड़तोड़ हमले ईरान की जानिब से भी जारी हैं। अब जो आदादो शुमार सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका को यौमिया, यानी पर दिन, $1 अरब का नुकसान हो रहा है। तो 7 रातें हो गई हैं, तकरीबन $7 अरब का अमेरिका को नुकसान हो गया है। ये एक और जंग जो अमेरिका ने शुरू की है ईरान के साथ। अमेरिका के अब तक के आदादो शुमार के मुताबिक जो ऑन रिकॉर्ड है, तकरीबन 3 के करीब जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। उनमें एक जो फौजी है वो लापता है, वो गायब है, उसका पता नहीं लग रहा कि वो कहां गया है। जॉर्डन के अंदर 2 फौजी मारे गए हैं, एक वहां पे लापता हो गया है, जबकि इराक के अंदर एक फौजी मारा गया है। 20 के करीब जो अमेरिकी अड्डे हैं इस रीजन के अंदर, खासतौर पे कुवैत और बहरीन के अंदर जो हमले किए गए हैं, 20 के करीब पूरे गल्फ के रीजन के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको नुकसान पहुंचा है। वहां पर खड़े हुए जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, जंगी जहाज हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है ईरान के ड्रोन्स, मिसाइल्स और दीगर जो उनके कह लीजिए जंगी सामान है उसने। लिहाजा अमेरिका के अंदर भी अब सवालात उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर क्यों इस जंग में चला गया है, और जो ताबूत, अमेरिकी ताबूत है, वो क्यों दोबारा अब अमेरिका आना शुरू हो गए हैं। साथ साथ जो चाइना है उसने वार्निंग जारी कर दी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ईरान ने
वो एमओयू एक तो खत्म कर दिया है। ईरान ने कहा कि अब एमओयू पर अमल दरामद बनता नहीं है। जिस तरह जंग हम पे मुसल्लत कर दी गई है, अब फुल फ्लैज जंग की जाएगी। अगर हमारे पोर्ट को निशाना बनाया जाता है तो खित्ते के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। हमारे ब्रिजेस को निशाना बनाया जाता है तो खित्ते के अंदर यानी गल्फ के अंदर जो ब्रिजेस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और ये जो अभी दूसरी जंग शुरू हुई है, इसमें पहली जंग में जितने हमले यूएई पर किए गए थे, अब लग रहा है कुवैत जो है वो उसका निशाना है। कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। डीसैलिनेशन प्लांट जो पानी का वहां पे निजाम है साफ पानी का, उस पर हमले किए गए हैं। बाकायदा पावर स्टेशन जो है उस पर हमले किए गए हैं। जो फुटेजेस कुवैत से आ रही हैं वो जाहिर कर रही हैं कि बाकायदा जनरेटर जो है वो भिजवाए जा रहे हैं ताकि बिजली के निजाम को बहाल किया जाए। तो कुवैत के अंदर हालात ठीक नहीं है, बहरीन के अंदर हालात ठीक नहीं है। और सऊदी अरब से भी जो खबरें आ रही हैं, वहां पर भी जो 2 उनके शहर हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान को चीन की तरफ से गुज़िश्ता रोज ये वार्निंग दी गई थी कि 48 घंटे हैं, आप मामलात को संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, उसके बाद ऑल आउट वॉर होगी, ऑल आउट जंग होगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पर अब दबाव में इजाफा होगा। जिस तरह अमेरिकी फौजियों के जो ताबूत है वो अमेरिका पहुंचेंगे। हमने देखा था जो 40 दिन की जंग हुई उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एट द एंड आके सरेंडर करना पड़ा। अब जो ईरान है वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि एमओयू जो हमसे किया गया था उसकी जो शिक 4 और 5 थी उसकी खिलाफवर्जी की गई। आपने हुर्मुज़ से जो जहाजों को गुजरना था हमसे इजाजत लेनी थी, हमसे इजाजत नहीं ली गई। अमेरिका ने ईरान को टेस्ट करने की कोशिश की। जो कतर का जहाज था उसको अमेरिका ने कहा कि गुजारे, देखते हैं कि क्या होता है। ईरान ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाद जो अमेरिका था उसने ईरान पर हमला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जंग में इजाफा होता चला गया और ये जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपना किरदार अदा करे। और जो ईरान के वजीर दाखिला हैं जिनको आईआरजीसी के बड़ा करीब समझा जाता है, मुश्तबा खामनाई के बड़ा करीब समझा जाता है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो यहाँ पे हैं, मुलाकातें करेंगे। और पाकिस्तान हो सकता है कि फाइनल अपना वर्ड जो है, फाइनल जो अपनी कह लीजिए कॉल है वो ईरान के हवाले कर दे कि हम जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली। हमने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान जाना हो, मोहसिन नकवी का ईरान जाना हो, ईरान की क़यादत का पाकिस्तान आना हो, फिर स्विट्जरलैंड जाना हो, मुलाकातें करनी हो, एमओयू पे साइन करने हो, एमओयू को फाइनल करना हो, तमाम चीजों में पाकिस्तान हद्दुल इम्कान कोशिश करता रहा। लेकिन अब इस बार बज़ाहिर लग रहा है कि जो चीन की सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट 40 दिन की जंग में ईरान के साथ थी वो नहीं है। बाकायदा पासदार इनकलाब ने एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे हमें इंटेलिजेंस मिल रही है। ये गैर मामूली खबर है जो पासदार इनकलाब ने दी। उन्होंने कहा जॉर्डन के अंदर जो हम अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं, जॉर्डन के अंदर हमारे जो खैरख्वाह हैं यानी उर्दून के अंदर जो खैरख्वाह हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि सवाल तो ये पैदा हो रहा था ना कि ईरान को इंटेलिजेंस कैसे मिल रही है कि वो प्रिसाइज अटैक कर रहा है। जॉर्डन के अंदर 3 जो फौजी हैं, 1 लापता है, 2 मारे गए हैं। किस तरह जॉर्डन के अंदर उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पे अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, जेट्स मौजूद हैं, कह लीजिए दीगर जो डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है, उनको ईरान निशाना बना रहा है। तो ईरान ने, पासदार इनकलाब ने कहा कि वहां के जो अवाम है, वहां के जो लोग हैं जो हमसे हमदर्दी रखते हैं वो हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ये जंग मजीद बढ़ेगी अगर इस जंग को अभी काबू ना किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने बयान जारी करके कह दिया है, मुश्तबा खामनई ने, कि अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। अमेरिका के जो सदर के दस्तखत हैं उन पे हमें भरोसा नहीं है। उन दस्तखतों की उन्होंने लाज नहीं रखी। एमओयू पे जो मुआहदा किया था उनकी उन्होंने लाज नहीं रखी, उसको तोड़ दिया है, लिहाजा इसका जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब में जो 2 शहर हैं, एक अल खराज है जहां पर बताया जा रहा है अमेरिका का बेस है, अमेरिकी बेस है, वहां पे अमेरिकी फौजी मौजूद है, उसको निशाना बनाया गया। वहां पे बकायदा सायरन बजे हैं, हाई अलर्ट जारी किया गया। और एक यनबू, यनबू ये वो पोर्ट है, एक्सपोर्ट यहां से होता है, ऑल फैसिलिटीज है और यहीं से जो रेड सी है यानी आपने कह लीजिए बाबुल मंदब है, वहां से ये अपना तेल जो है वो एक्सपोर्ट करता है यनबू पोर्ट से जो सऊदी अरब है वहां पर भी जो है सायरन बजे हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बज़ाहिर लग रहा है दोस्तों अगर ये जंग बढ़ती है, अभी तक की खबरों के मुताबिक $90 पे आ गया है तेल बैनुल अक़वामी मार्केट में, $90 पे। अगर ये जंग बढ़ती है और अगर ये 100 को क्रॉस करता है, पहले जंग में 120 पे चला गया था, तो दोस्तों मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं दुनिया की मईशत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और हुकूमत को तो बहाना चाहिए अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। हुकूमत जो है वो इस जंग का सहारा लेके तेल की कीमतों में इजाफा करेगी और जो आवाम है उनको ये भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद।